देखिए नमस्कार, हमारा मौजूदगी जो है अभी शिवहर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत है और आपको बता दें कि शिवहर में भी जो है हॉट सीट होने वाली है। बता दें कि जिस तरह से काराकाट में एनडीए उम्मीदवार उतारे, गठबंधन उम्मीदवार उतारे, उसके बाद ही पवन सिंह की एंट्री होती है और वहाँ सियासी में जो है गर्माहट पैदा होती है। बता दें कि अभी शिवहर में हमारी मौजूदगी है। शिवहर में जो है एक योगी बाबा आते हैं, जो लोग कहते रहते हैं अक्सर बिहार के जनता लोग कि हमें जो है यूपी की तरह ही मुख्यमंत्री चाहिए बिहार में भी, तो वैसे ही बाबा का इंतजार अब खत्म हुआ। अब सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहली बात जो ये अखिलेश्वर बाबा हैं, इनकी थोड़ा सा योग्यता बताइए राजनीति को लेकर के। राजनीति को लेकर के आप लोगों के बीच में ये विगत कई वर्षों से लगे हुए हैं और ये यहाँ के सेवा के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ विकास की गंगा बहे, लोगों को किसी भी कोई भी दिक्कत ना होने पाए, ये लगे हुए हैं, आपकी सेवा में रह रहे हैं कई सालों से। अपना वो आचार्य करने के बाद फिर आकर के यहाँ सेवा प्रदान कर रहे हैं। अगर हम जिस बाबा की बात कर रहे हैं तो वो विगत बीजेपी में कई वर्ष दिए, बीजेपी से आग्रह भी किए कि भैया हमें आप सीट दीजिए, क्योंकि जो शिवहर लोकसभा से सीट से आते हैं पहले बीजेपी के था, अब जो है सीट का बंटवारा हुआ, नीतीश जी के खाता में चले गया है। नहीं बात सही है ना? बिल्कुल। आप शिवहर से हैं? शिवहर से ही हैं। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे जो 32-37 साल से जो देख रहे हैं, दो पार्टियां बिहार को चला रही थी। बीच बीच में बीजेपी से गठबंधन होकर के जेडीयू चलाई थी। अच्छा। लेकिन सरकार वही है, नीतीश चाचा और लालू चाचा। तो मैं आपके कैमरा के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, हम लोग टीवी पर फिल्म देखते थे चाची 420, लेकिन हम लोग ने 32 साल 33 साल से हम लोग चाचा 420 का फिल्म देख रहे हैं। जो भ्रष्टाचार, अराजकता, ये सभी चीज़ हमारा फैल चुका हुआ है। किसान का रोजगार खत्म हो चुका है, मजदूरों का खत्म हो चुका है। मैं उन दो पार्टियों से पूछना चाह रहा हूं आपके कैमरा के माध्यम से कि आपने आज तक कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया क्या हमारे शिवहर लोकसभा में स्थापना किया है? नहीं किया है। स्थापना तो छोड़िए, एक रीगा चीनी मिल था उसको आपने बंद कर दिया। आपके रीगा चीनी मिल, हाँ, उसको बहुत फेमस है। हमने 9 दिन तक उस पर अनशन पर बैठा था और वो बता रहे हैं भ्रष्टाचार या धर्मी जो कुकर्मी सर। आंदोलन काहे किए थे? मतलब क्या पुनः चालू करने के लिए? हाँ, इसको पुनर्जीवित करने के लिए। कहाँ तक आंदोलन आपका, कहाँ तक सफल रहा? हमारे बिहार सरकार आए थे, हमारे 9वां दिन हमारे बिहार के विधान सभापति देवेश चंद्र ठाकुर हमको अनशन तोड़वाया, लेकिन हमारे साथ धोखा किया गया। आज तक इन्होंने रीगा चीनी मिल को चालू नहीं कराया है। तो मैं बता रहा हूँ, अब हमारी बिहार की शिवहर लोकसभा की जनता जाग चुकी हुई है और अब जो बता रहे हैं हमारी बेरोजगारी, अशिक्षा और ये जितने अराजकता, इस पर हमारा बुलडोजर चलेगा। जो दूसरा योगी बाबा हमारे आ गए हैं, योगी अखिलेश्वर दास जी महाराज, जो सभी पे बुलडोजर चलेगा और चल करके जितने भी भ्रष्टाचारी है सब भ्रष्टाचारी को जेल भेजा जाएगा। और यही तो है। और मैं बता, और क्या लग रहा है जो अखिलेश्वर दास बाबा जो है ये अगर आएंगे तो क्या लग रहा है आपका उम्मीद बढ़ेगा? जो रीगा मिल का जो आप बात कर रहे हैं चालू कराने के लिए, क्या उसमें सहमति देंगे वो? इसकी मैं फुल गारंटी इसलिए दे रहा हूं कि हमारे योगी अखिलेश्वर दास जी महाराज किसी पार्टी के नहीं हैं। वो हमारी जनता के चुने हुए नेता हैं वो, और जनता के बीच में रहने वाले हैं। ये नहीं कि वो जीत करके और पार्टी के डायरेक्शन पे चलेंगे, बल्कि जनता के डायरेक्शन पर चल के और दिल्ली में मोदी जी के साथ आंख में आंख मिला करके अपने अधिकारों का बात करेंगे। जय श्री राम का नारा भी लग रहा है, क्या कुछ कहिएगा जी? बाबा को लेकर के क्या कुछ कहिएगा? बाबा जो आए हैं बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और यहाँ का विकास जो हो रहा है और होगा वो भी अच्छा लग रहा है हमको। और हम चाहते हैं कि सबका सहयोग यहाँ पे रहे और जो ना पूरा शिवहर विधानसभा को जो ना एकदम चमत्कार कर दे। बिहार में इस बार निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, अभी बहुत सारा आप सीटों पर देखे होंगे, पूर्णिया, काराकाट और एक दो जगह और सीट है, हम नाम नहीं याद है, लेकिन अब शिवहर भी उसी तरह से हॉट सीट होने वाली है। क्या कुछ कहिएगा? बाबा ये साल जो है ना जीत कर ही जाएंगे, माला पहनेंगे, मोदी जी के साथ में बैठेंगे। क्या समर्थन आप लोग देंगे? हम एकदम साथ देंगे समर्थन। एक तरफ केंद्र सरकार जो कि एनडीए भी है, एक तरफ वही तेजस्वी यादव जो हमेशा कह रहे हैं कि 17 साल में जो रोजगार पैदा नहीं हुई बिहार में, हमने 17 महीनों में दिया हूँ। तो क्या लग रहा है उनकी बातों पे आप लोग नहीं आइएगा? ना ना ना, हम लोग अगले अखिलेश्वर दास को जो है ना जिताएंगे, हर हाल में उनको मोदी जी के साथ बैठाएंगे। से वो आपकी बेला है, उनको जिताना फर्ज बनता है निर्दलीय से जी। मतलब शिवहर के क्या जनता अपना लिए कि हमको निर्दलीय उम्मीदवार? जी 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 क्या ये जो आनंद मोहन, लवली आनंद,
रितु जायसवाल, ये सब का क्या जादू टोना नहीं चलने वाला है क्या? देखिए सर, हम बताना चाह रहे हैं, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जात पात पार्टी से कोई मतलब नहीं है। बाबा जी आए हैं, न इनको माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, संत आदमी है, शादी ब्याह होने वाला नहीं है, इनका कोई नहीं है। वो किसके लिए घपला करेंगे? आपसे पूछना चाहता हूं मैं, किसके लिए घपला करेंगे? उनके पास भगवान बहुत दिए हैं, वो शिवहर को देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं। बस इतना ही काफी है। बस इसी मतलब से सारे शिवहर का विकास होगा, सारे शिवहर लोकसभा का जनता उनके साथ। मोदी जी के पास भी कुछ नहीं है, फिर भी लोग आरोप लगा रहे हैं उनके कि बहुत सारा वो आरोप लगाने वाले 20% है, लगाते रहेंगे। मोदी जी वहीं रहेंगे। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। क्या लग रहा है जो आपके बाबा हैं काम करेंगे? जी काम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे। ढाका क्षेत्र में, शिवहर क्षेत्र में, मोतिहारी क्षेत्र में, हमारे 3 गो क्षेत्र है, तीनों क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम। तो क्या लग रहा है अगर जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत समीकरण के बाद जो है बहुत टाइम लगा। यहाँ का जो सीट को जो बंटवारा हुआ, पहले बीजेपी का था, अब एनडीए के खाते में गई। उम्मीदवार भी अगर उतारा गया है तो लास्ट फेज में उन लोग उतारे हैं, क्योंकि देख समय ताक झांक करके कि कहीं कोई और खड़ा नहीं हो रहा है। तो उसके बाद तो बाबा की एंट्री कहाँ से हो गई है लोकसभा की? आप लोगों की थी या बाबा खुद आपके पास प्रस्ताव लाए? बाबा जी यहाँ पहले से थे। अच्छा, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, हाँ, थे, हैं, रहेंगे, लेकिन यहाँ सीट रहा नहीं, सीट रहा नहीं, चले गया गठबंधन में, इसलिए बाबा जी निर्दलीय है। तो इनको दल से, जाति पाति से कोई मतलब नहीं। हाँ, ये बाबा जी के नाम पर, बाबा जी के छाप पर इनको वोट मिलेगा, बस। मतलब ये समझ लिए कि एक बाबा हैं, सन्यासी हैं जी। इनका अगर कुछ घोटाला वोटाला भी करेंगे तो कुछ कहीं लेकर नहीं जाएंगे, जनता को ही दे देंगे ना। बस किसके लिए घोटाला करेंगे? किसके लिए घोटाला करेंगे? क्या करेंगे घोटाला करके? तमाम नेताओं को जो लग रहा है आरोप, इसीलिए बोल रहे हैं। तो जो है उनको लगभग करेगा। इनको क्यों, क्या मतलब शिवहर के जनता, आप शिवहर, सब लोग जो है हम लोग शिवहर से हैं, अलग अलग विधानसभा से शिवहर से। अब और एक और बात बता देते हैं, बाबा जिस समाज से आते हैं, करीब 2.5 लाख के आसपास वोट। क्या हुआ? बेटा विधायक है, माँ भी सांसद बन जाएगी तो और शिवहर को लूट के खा के चली जाएगी। अच्छा, हाँ, कहाँ तंज मार रहे हैं? सही बात कह रहे हैं। बेटा विधायक बन गया तो मतलब माँ भी से जब सांसद यहाँ से निकल जाएगा, नहीं निकलने जीता बेटा जीता ना, माँ उससे 3 गुना वोट चढ़ेगी। तो क्या कर लग रहा है, एनडीए को अपनी मशक्कत करनी पड़ेगी? एनडीए को नहीं मशक्कत नहीं पड़ेगी, योगी जी निकल रहे हैं। हाँ, योगी तो निश्चित जीत है। अखिलेश्वर बाबा का निश्चित हाँ, जीत निकम है। जीत एकदम निश्चित जीत है, इसलिए एकदम अच्छा, तो इतना जो प्यार जो दिखा रहे हैं बाबा के लिए, मतलब क्या प्यार के पीछे क्या राज्य क्या? इसलिए उनका गुण है, उनका उस तरह का विचार है, उस तरह का करेक्टर है, इसलिए उनके सब लोग उनका चाह रहा है, इसलिए बाबा को हम अपनी बार उनको जिता दें बस। अखिलेश्वर बाबा हैं एक, और सन्यासी हैं, शिवहर से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले बीजेपी में थे लेकिन अब वो नहीं है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की था सीट यहाँ पे, तो जो है एनडीए के खाते में चला गया है। क्या नाम हुआ भैया? अंदरू सा। क्या कुछ कहिएगा बाबा जी के प्यार में, इतनी जो तपती धूप में भी आप लोग, आज नामांकन है उनकी और आप इस धूप में भी आ गए हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ये तो सब लोगों का उत्सुकता है और बाबा के प्रति सब लोगों का स्नेह और प्यार है, जिसके नतीजा ये तो धूप है, बारिश में भी बिकते हुए सब लोग यहाँ के समर्थक में रहेंगे। शिवहर लोकसभा के एक भी जनता जो है एक एक करके सब लोगों को बाबा के साथ समर्थक में रहेंगे। जय श्री राम, बाबा अखिलेश्वर दास की। सुने हैं बाबा जब आ रहे थे तो कुछ यहाँ के जो खड़े हुए हैं सांसद से, तो कुछ गाड़ी को रोकने के भी काम किए हैं। देखिए, ये तो हम लोगों को जानकारी नहीं है और ये भी राजनीति में होते होता रहता है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों पारी है, लोग उधर से उधर चले जाएंगे हवा में, लेकिन यहाँ के मूल निवासी को जिताना है। देखिए, बिहार में अभी भी ट्रेंड चल ही रहा है कि हमें अगर सांसद चाहिए, विधायक चाहिए, नेता चाहिए भैया, तो हमको मूल लोकल चाहिए, मूल निवासी दे दीजिए। हम उन्हें, जनता को लगता है कि ये जो मूल निवासी है तो हमारी समस्या को सुन सकते हैं। नहीं, ऐसा ही बाबा है। कैंडिडेट न देखिए राजद का, जो जे कृष्ण नैया था, डीएम थे बेचारा, उनको वो मर्डर करता है आरजेडी के शासन काल में, और जेडीयू इनको क्या करता है कि इनके जैसा 100 अपराधी को छोड़ करके कानून बना करके इनको बाहर निकाल के लाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पलटू चाचा ने पलटू कुमार के माई को टिकट यहाँ दिया है और जीतने नहीं जा रही है। मतलब कहे कि अपराध करे तो आरजेडी की सरकार थी, ठीक है, और अगर छोड़ने के लिए थी तो गठबंधन की सरकार थी। हाँ, लोग क्यों वोट करे राजद को और जेडीयू को?
इससे अच्छा है कि हम बाबा को काहे नहीं वोट करेंगे। शिवहर की जनता जो है अब जागरूक हो गई है जी कि अब उल्लू नहीं बनना है भैया। जी जितना दिन आप लोग पार्टी के नाम पे तावा रोटी सेकना था सेक लिए, बस 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 यही ना। शिवहर की जनता सब लोग अब जानकार हो गए हुए हैं। अब किसी को ये नहीं है कि बाहरी लोग आवे और यहाँ से जीत करके चले जाए। शिवहर सोनबरसा और सहरसा कभी नहीं होगा। बैर नहीं बागी के खैर नहीं। हाँ, मोदी से बैर नहीं बागी के खैर नहीं। बाबा जीतेंगे, मोदी की पार्टी में जाएंगे। निर्दलीय से प्रत्याशी अगर जीतते हैं बाबा तो बीजेपी में जाएंगे। ये बीजेपी वाले के लिए धड़कन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनको संभालने की जरूरत है ना। बाबा बीजेपी 17 सीटों पर लड़ रही है। जैसे ही शिवहर लोकसभा अगर बाबा आदित्यनाथ जोगी अगर जीतेंगे तो 18वां सीट हो जाएगा अखिलेश्वर दास के लिए। 18वां सीट हो जाएगा और बीजेपी का 18वां सीट हो जाएगा। जैसे ही बाबा जीतेंगे वे बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं और बीजेपी के ही लोग हैं और बीजेपी के ही समर्थक करेंगे। काराकाट में भी यही समीकरण है, पवन सिंह जीतेंगे तो बीजेपी में ही जाएंगे क्योंकि बीजेपी में थे वो। ठीक है, बाबा का भी वही हाल है, अगर जीतते हैं तो बीजेपी में जाएंगे। आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? हम लोग के चाहिए स्थानीय नेता, अच्छा, जैसे कि बाबा आ गए हैं कि वो स्थानीय है, हम लोग के पड़ोसी में ढाका के हैं, वैसा ही आदमी चाहिए। और उसके लिए हम लोग के बाहरी चाहिए नहीं। शिवहर क्षेत्र से है, लड़ रहे हैं, हम लोग उस लोग का समर्थन कर रहे हैं, हम लोग पूरी दिल से है ना, मोदी जी को चाह रहे हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, गठबंधन की वजह से कुछ कैंडिडेट गलत सलत उतारना पड़ा है उन लोगों को। तो वो जनता समझ रहा है कि हमको किसे वोट देना है, किसे जिताना है और वो जीत करके कहाँ जाएंगे। इसलिए लोग निश्चिंत है कि मोदी का जो सरकार है वो कहीं जाने नहीं जा रहा है। जो कैंडिडेट हमारा जीतेगा वो मोदी के पास ही जाएंगे जी। तो 400 पार नहीं, 400 नहीं, 399 होंगे और उसमें एक हमारे ही जोगी बाबा होंगे, यानी कि 400 हो जाएगा। 400 हो जाएगा। बिहार में 18वां सीट है और अगर पूरा देश का अगर मिला ले तो 400वां सीट है नहीं। चलिए 400 पे। बाकी बहरहाल हमारा जो खबर जो है हम शिवहर से अभी खबर चला रहे हैं और तमाम हम ये अपडेट जो है आपको हम दिखाते रहेंगे कि जिस